नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण पांडे आपके समक्ष उपस्थित हूँ जी हिंदुस्तान के स्पेशल कवि सम्मेलन में। और पूरे जी हिंदुस्तान के टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस स्पेशल कवि सम्मेलन का आयोजन करने के लिए। और जी हिंदुस्तान के सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूँ कि इस कोरोना में जिस तरह से आप लोगों ने पूरे देश में संबल के तक का काम किया है, जिस तरह से आप लोग लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन हम जरूर कोरोना से विजय प्राप्त करेंगे। और एक चीज़ मैं अब कविता के माध्यम से, कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपके बीच में आया हूँ। तो और देखिए, इस गहमा गहमी में जो शराब की दुकानें खुली हैं, तो शराबी जो क्या सोच रहा है और कैसे वो कह रहा है कि हम विकास में और इस देश की इकोनॉमी में योगदान दे रहे हैं, हम भी एक देशभक्त हैं, तो उस तरह की कुछ गुदगुदाती हुई पंक्तियों के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्रस्तुत करता हूँ कि एक शराबी क्या कहता है, कि वो क्यों शराब पीता है, अपनी किडनी दे रहा है। वो कई कई ऐसे वीडियो में देखा है, वो बोल रहा है कि शराबी कि मैं अपनी किडनी दे रहा हूँ देश के विकास के लिए। तो मैं उन शराबियों का जो मन की कुंठा है, मन की जो भावनाएं हैं, वो प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ इस पंक्तियों के माध्यम से कि हम पीते हैं दारू विकास के लिए, हम पीते हैं दारू विकास के लिए, जिंदा रहते हैं हम इस खास के लिए, हम पीते हैं दारू विकास के लिए, जिंदा रहते हैं हम इस खास के लिए। और क्या कहता है कि इकोनॉमी में बहुत योगदान है दारू का, इकोनॉमी में बहुत योगदान है दारू का, हम बेवड़ों के ज्ञान ध्यान में योगदान है दारू का, हम बेवड़ों के ज्ञान ध्यान में योगदान है दारू का, बन जाते हैं हैवान, बन जाते हैं हैवान मदपान के लिए, बन जाते हैं हैवान मदपान के लिए, हम पीते हैं दारू विकास के लिए, जिंदा रहते हैं हम इस खास के लिए। और ये तो रहा विकास की बात, दारू की बात, शराब की बात और शराबियों की बात, लेकिन एक पीड़ा जरूर हो रही है इस कोरोना में। वो पीड़ा है मजदूरों का जो पलायन हो रहा है, और उनकी जो पीड़ा की जो तस्वीरें बहुत आ रही हैं कि कुछ लोग पैदल निकल रहे हैं, कुछ लोग बैलगाड़ी में बैलों की जगह कई मजदूर बैलों के साथ जुट के बैलगाड़ी खींच रहे हैं। तो ये बहुत ही दर्दनाक तस्वीरें हैं। बहुत ही अपनी मानस पटल पे वो सब तस्वीरें ले आइए, और एक मजदूर का जो हृदय है वो क्या कह रहा है सरकारों से, सरकारों को आईना दिखाते हुए एक मजदूर का हृदय कैसे कह रहा है। मैं उस पीड़ा को गाने की कोशिश करता हूँ इन पंक्तियों में कि क्या कहता है मजदूर। हिंदुस्तान के दर्शकों को ये समर्पित है कविता कि बोझ जिंदगी का उठाया नहीं जाता, बोझ जिंदगी का उठाया नहीं जाता, खाए बहुत हैं जख्म और खाया नहीं जाता, बोझ जिंदगी का उठाया नहीं जाता, खाए बहुत हैं जख्म और खाया नहीं जाता। और क्या कहता है कि सफ़हें पलट रहा हूँ जिंदगी के और भी। अब सोचिए उसकी ज़िंदगी, मजदूर की ज़िंदगी में क्या क्या होते हैं। वो पन्ना पलट रहा है अपनी ज़िंदगी के, सोच रहा है, और क्या क्या कह रहा है कि सफ़हें पलट रहा हूँ जिंदगी के और भी, लिख रहा हूँ इनमें इबादतें कुछ नहीं, सफ़हें पलट रहा हूँ जिंदगी के और भी, लिख रहा हूँ इबादतें इनमें कुछ नहीं, मत ढूंढ शख्स जिसकी यहाँ थी सीरी जुबान, मत ढूंढ शख्स जिसकी यहाँ थी सीरी जुबान, वो शख्स इस मुकाम पे पाया नहीं जाता, बोझ जिंदगी का उठाया नहीं जाता, खाए बहुत है जख्म और खाया नहीं जाता। और क्या कहता है कि क्या क्या बदल गया उसकी ज़िंदगी में, कि बदली है शख्सियत बदला मिजाज भी,
बदला है लहजा बात का और अंदाज भी, बदली है शख्सियत, बदला मिजाज भी, बदला है लहजा बात का और अंदाज भी। कुछ तुम्हारी नजरों में तो एहतराम हो जरा, कुछ तो तुम्हारी नजरों में एहतराम हो जरा। एक तरफा इश्क हमसे निभाया नहीं जाता, कुछ तो तुम्हारी नजरों में एहतराम हो जरा, कुछ तो तुम्हारी नजरों में एहतराम हो जरा। एक तरफा इश्क हमसे निभाया नहीं जाता, बोझ जिंदगी का उठाया नहीं जाता। खाए बहुत हैं जख्म और खाया नहीं जाता। तो जी हिंदुस्तान के माध्यम से पूरी सरकारों से अपील है कि मजदूरों के पलायन पे कुछ करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।